संसद के चौथे दिन भी विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार जारी है। शोर संसद के अंदर से पहले बाहर शुरू हो चुका है। रोज की तरह निलंबित विधायक सांसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने जुटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निलंबित सांसदों का यह धरना प्रदर्शन रणनीति ये है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक ये मंडे टू फ्राइडे धरना प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के सामने दिया जाएगा। मांग एक ही है कि सस्पेंशन कैंसिल किया जाए और वापस लिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, चौथे दिन भी निलंबित सांसदों का धरना प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के सामने जारी है। विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। मॉनसून सेशन के दौरान जो हंगामा हुआ था, चेयर का अपमान किया, ऐसे चेयरमैन ने कहा, सरकार ने कहा, और इसीलिए राज्यसभा से अलग अलग पार्टियों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद हैं, टीएमसी के भी हैं। अब देखते हैं कि कितने दिनों तक चलेगा, क्या जब तक शीतकालीन सत्र विंटर सेशन चलेगा तब तक, क्योंकि रणनीति यही है, तभी तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और दबाव बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हम सांसदों को सस्पेंड किया है बिना कोई कारण बताए, बिना कोई रीजनिंग के, तो ये तो सीधा प्रजातंत्र का माखौल उड़ रहा है, संविधान का माहौल उड़ रहा है। संविधान नाम की कोई चीज नहीं रही है। जिस तरह से ये सरकार चल रही है, ऑटोक्रेसी थोड़ी ही है, देश में तो जमहूरियत है। Entire Modi government has brought black day to the democracy of India, to the country, to the parliament also. So therefore, to symbolize it, we have taken black mask, black badges, all this. तो ये बड़ी खबर, एक तरफ आप देख रहे हैं कि निलंबित सांसदों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है, तो दूसरी तरफ बैठक चल रही है केंद्र की। और कुमार गौरव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, पीएम मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक जारी है, क्या रणनीति बन रही है, कुछ इनपुट आपके पास? देखिए, जाहिर तौर पे पिछले आज तीसरा दिन है और सत्र अभी तक एक तरीके से धुल गया है। 12 सांसदों का जो निलंबन पहले दिन हुआ था, उसके बाद से विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अभी इस वक्त की जो ताजा तस्वीरें हैं वो भी संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के 12 सांसदों के अलावा समर्थन में बाकी कांग्रेस और विपक्ष के लोग काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि 26 बिल पेंडिंग है। इसमें से एक बिल जो कृषि कानूनों को जो रिपील करने वाला बिल था, निरस्त करने वाला बिल था, वो तो पास हुआ। उसके बाद से हंगामा रेगुलर बेसिस पे जारी है और सदन का कामकाज नहीं हो पा रहा है। तो अभी प्रधानमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पे कि आखिर सदन में क्या रणनीति हो, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, एक अच्छी बात और सुखद खबर ये जरूर है कि आज लोकसभा में विपक्ष के लोगों ने भी एग्री किया है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जब रूल 193 के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जो कि कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे, तो उस वक्त विपक्ष भी उस मौके का फायदा उठाएगा, उस मौके पे मौजूद रहेगा और अपनी बात सरकार से पूछेगा कि आखिर कोरोना के जो नए वेरिएंट्स आए हैं उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है और अभी तक भारत में इसको लेकर तैयारियों के अलावा क्या स्थिति है, क्या ऐसे कोई केसेज मिले। हालांकि अभी तक इस तरह के केसेज की पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अभी दिन भर तो एक हंगामा आपको जरूर देखने को मिलेगा संसद में। रणनीति बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पहले दिन से लेकर आज तीसरा दिन है, आज भी बैठक कर रहे हैं वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कि किसी तरह से बातचीत करके अपोजिशन के साथ जो कंस्ट्रक्टिव काम है, जो बिल्स हैं, उसको पास करवाया जाए। सरकार की क्या रणनीति हो, विपक्ष से कैसे बातचीत की जाए, इस मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज रूल 193 के तहत मुख्य तौर पे आज जो पूरा हाईलाइट्स रहने वाला है, ओमिग्रेंट जो नया वेरिएंट आया है, जो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पाया गया है, और उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह भारत में भी बंद किए गए हैं, कई सारे कदम उठाए गए हैं। उस पर सरकार पूरे विपक्ष को और पूरे देश को संसद के माध्यम से लगभग 4 घंटे का ये वक्त होगा। फर्स्ट हाफ में 2 बजे 3 बजे के आसपास इस पर चर्चा शुरू होगी और उसमें आपको लोकसभा की एक बदली हुई तस्वीर नजर आ सकती है। लोग शांति से चर्चा करते हुए कोरोना के नए वेरिएंट पे आपको सुनाई दे सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, कोरोना पर पक्ष विपक्ष एक साथ दिखाई देंगे। शुक्रिया आपका। ये 2 तस्वीरें, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और जानकारी मिल रही है कि रोजाना की तरह पहले दिन से कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो चुका है। कैन बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना जो जिला है वो भी इस परियोजना के अंतर्गत आ रहा है। टाइगर रिजर्व भी इसके कारण से कुछ प्रभावित हुआ है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बहुउद्देशीय परियोजना में पन्ना जिले को कितनी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, ये मैं माननीय मंत्री जी से सदन के सामने जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पन्ना जिले में पर्टिकुलर क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑन द होल जितनी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी उसके बारे में मैं बता सकता हूं, लेकिन पन्ना जिला जो जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, माननीय सदस्य को उसके बारे में हम डिटेल में लिखित में सूचित कर दें। श्री राजीव रंजन जी। महोदय, माननीय मंत्री जी, हालांकि यह प्रश्न केन बेतवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसका विस्तृत इन्होंने व्याख्या किया है। हम एक बात माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि बिहार की एक योजना है कोसी मेची लिंक, वह योजना भी स्वीकृत हुआ है और केंद्र सरकार का ये निर्णय है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई क्षमता वाली जो योजनाएं होंगी उनको राष्ट्रीय योजना हम घोषित करेंगे। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या कोसी मेची लिंक जो योजना है वह 2,17,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पटवन करेगा, तो क्या उसको राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करने का विचार रखते हैं? माननीय सभापति महोदय, कोसी मेची लिंक के विषय में जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए, कोसी मेची लिंक में डीपीआर बना है, प्राइमरी लिंक की पीएफआर भी बनी है। निश्चित रूप से ये प्रावधान है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की सिंचाई क्षमता वाली सारी परियोजनाओं को जो है नेशनल प्रोजेक्ट्स के रूप में मान्यता दी जा सकती है, लेकिन उसके साथ में उसके जो विभिन्न क्राइटेरियाज और हैं उन सब क्राइटेरियाज को अगर फुलफिल करती है योजना तो इसके ऊपर निश्चित ही विचार किया जा सकता है। आर.के. सिंह पटेल, संबंधित प्रश्न से क्वेश्चन पूछें आप। धन्यवाद। बस यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ। एक मेरा केन बेतवा लिंक जो हमारी ये नदी जोड़ो परियोजना है, इसमें आपने उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर इन जिलों को शामिल करने के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। महोदय, इसमें से चित्रकूट जिला छूटा हुआ है। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है और वहाँ से अगर इसको केन नदी को जो है बागी नदी को जो है पैसुनी नदी को जोड़ दिया जाए, एक लिंक नहर बना दी जाए, तो इससे केन बेतवा से जोड़ करके बागिन और पैसुनी जो सती अनसुईया आश्रम से पैसुनी नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से निकल के आती है, तो मेरा आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं क्या इसको भी परियोजना में शामिल करके और केन बेतवा परियोजना में क्या मंदाकिनी और बागी नदी को भी शामिल जोड़ने का कोई लिंक नहर बनाने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी सरकार करेगी? सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है और जो चाहा है कि क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव है, हम सब जानते हैं कि जल क्योंकि राज्यों का विषय है और राज्यों को अपने जल संसाधनों का कहाँ किस तरह से कैसा उपयोग करना है इसका अधिकार है। राज्य सरकार अगर इसके बारे में कोई प्रस्ताव करे और अपने हिस्से के जलराशि का उपयोग अगर किसी दूसरे लिंक को बना करके अपने खर्चे से करना चाहे तो वो स्वतंत्र है। राज्य को इससे इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी भारत सरकार में किसी भी तरह से विचाराधीन नहीं है, प्राप्त भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 श्री सदाशिव लोंकड़े। क्वेश्चन नंबर 64। Right. It's true that something unfortunate happened in South. Right. We don't know that. Right. I have heard the LOP first today. I heard he has gone on record, and then you can't repeat same. This is not the way. I am not going to accept it. Go to your seats. Go to your seats. Please go to your seats. Go to your seats. Sit down. Sit down. Sit down. If I can't order, who else can order? The house is adjourned to meet at 12 o'clock. और ये बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही को फिर से रोकना पड़ा है, स्थगित करना पड़ा है। हाउस को एडजॉर्न कर दिया वेंकैया नायडू ने क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। चौथे दिन भी आप देखिए विपक्ष का हंगामा जारी है,
लेकिन लोकसभा में कार्यवाही चल रही है। आते दर्शन करते, कभी कभी 5-10 लाख लोग भी शिरडी में आते। तो मेरा एक ये कहना है कि देश में तिरुपति के बाद देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिरडी में आते, और शिरडी के जो देवस्थान में वो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव माननीय मंत्री नायडू जी थे, अभी पुरी साहब है। तो मेरा कहना है शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, और वहाँ मंदिर होने से वहाँ शिरडी में एयरपोर्ट है, वहाँ नेशनल हाईवे है, अभी सूरत हैदराबाद का काम जोर पे चालू है, महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग वहाँ से जाता है। और ये स्मार्ट सिटी होने से जो गरीब लोग हैं, जो होतकरू है, IT पार्क में काम करने वाले लोग हैं, यहाँ जो स्मार्ट सिटी होगी तो लोगों को रोजगार उपलब्ध होएगा। जो बेरोजगार है और सुशिक्षित बेकार है, उसको निवास की व्यवस्था होगी, और देश विदेश के लोग हैं शिरडी में बसना चाहते, वो स्मार्ट सिटी के ऊपर जाना चाहते। मेरा एक सुझाव है कि आप स्मार्ट सिटी के लिए 1 लाख लोगों की आबादी का तत्व रखेला है, तो 36,000 शिरडी नगर पालिका की जनसंख्या है, हर एक दिन 1 से 1.5 लाख लोग श्रद्धालु वहाँ रहते। तो मेरा कहना है कि यह स्मार्ट सिटी करने के लिए खास प्रावधान या शिरडी में देवस्थान के लिए आप करेंगे क्या स्मार्ट सिटी? एक पहला प्रश्न। Sir, I would like to inform the honourable member that his question on Shirdi being declared a smart city, the entire scheme of smart cities which was conceived post 2014 and implemented in June 2015 onwards, sir, the selection of smart cities and the number of smart cities any state would be allotted is based on a formula which takes the urban population and the number of statutory towns into account. According to this formula, sir, Maharashtra was allocated 8 smart cities, and out of the total, all 100 smart cities have been allocated between January 2016 and 2018. The holy city of Shirdi, sir, and the honourable member is absolutely right. It had a population of 36,000, but that was according to the census of 2011. Today, I think, sir, the holy city's population should be closer to 50,000. अच्छा, मैं बताऊं आपको, यूपीए पहले क्या था? उल्टा पुल्टा अलायंस। अब जो है उल्टे पुल्टे अलायंस से उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है, और ऐसा उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज है जिसका बाजार भाव हर दिन धड़ाम से गिर रहा है। इसे कहते हैं बिना जमीन के जमींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग। इससे ज्यादा ये कुछ है नहीं। सर, जो सस्पेंडेड एमपी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और मेरी एक ही सभी लोगों से अपील है कि सामंती सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकलें, और जो संसद है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा, उसके सम्मान को जो है वो स्वीकार करें। और वेल सर, एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द अदर प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड आई मीन अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड city, city has always been a very clean city. It has now got ODF++ status, and I think all the other urban interventions of central government are available. As I mentioned, sir, the inclusion of a city in the smart cities project, the proposals come from the state government, and the proposals come from the people. It is a citizen anchored proposal which comes up. Regrettably, Shirdi was never included by the Maharashtra government, and because it was not included, the question of it being allotted smart city status did not arise, sir. मेरा दूसरा प्रश्न है, यह जो स्मार्ट सिटी 8 स्मार्ट सिटी महाराष्ट्र में बनाई गई है और सभी मेट्रो के लटके, अभी वो महाराष्ट्र में 8 स्मार्ट सिटी है, उसकी क्या परिस्थिति है? और मेरा सुझाव है कि स्पेशल सेंक्शन शिरडी में देना चाहिए। मेरे स्मार्ट सिटी जो शहरों मेट्रो में लगती है उसको ही लाभ हुएला है, बाहर आप मेट्रो के बाहर जाएंगे तो उसको लाभ होता नहीं। तो मेरा सुझाव है 8 मेट्रो सिटी का क्या पोजीशन है, और मेट्रो सिटी में कौन से मेट्रो सिटी में जो लोकल लोगों की तकरार है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, वो जानना चाहता हूँ।
Sir, I would be happy to sit with the honourable member and review the status of each of the smart cities in Maharashtra, all 8 of them. Sir, कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, लग रहा है किसी इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन हो पाएगा दोनों सदनों में इस हंगामे के चलते, क्योंकि चौथा दिन है, हंगामा अब भी जारी है वैसे ही। देखिए, बिल्कुल लगातार चौथे दिन से डिसरप्शन चल रहा है सदन में और सरकार की कोशिश है कि कम से कम कुछ मुद्दों पे विपक्ष से बातचीत हो और सदन को चला सके। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि रूल 193 के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन कोरोना को लेकर होगी, कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर होगी। और विपक्ष ने, जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष ने यह आश्वासन दिया है कि उस मौके पे 4 घंटे का जो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा उसमें वो मौजूद रहेंगे और उस पर चर्चा हो सकेगी। लेकिन मुख्य तौर पर ओवरऑल जो 25 पेंडिंग बिल्स हैं अभी, उसको लेकर संशय की स्थिति जरूर बनी हुई है विपनेश, क्योंकि हंगामा बदस्तूर जारी है। जो निलंबित सांसद है वो गांधी प्रतिमा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो उनके सहयोगी हैं, जो सदन में अभी भी हैं, वो सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं या वॉकआउट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की भी है कि सदन को चलाने के लिए उसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसे फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ेगा विपक्ष के साथ बातचीत करके। वहीं साथ ही विपक्ष की भी जिम्मेवारी है कि सदन में चूंकि उनका भी रोल होता है और पूरे देश का पैसा उसमें लगता है, टैक्स पेयर्स के पैसे लगते हैं, जिसका लाभ विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को नेताओं को मिलता है जब वो सदन अटेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की जिम्मेदारी है। अब विपक्ष अगर फेल है तो सत्ता पक्ष को भी इसमें पास नहीं कर सकते, वो भी फेल ही माना जाएगा। आज की जो स्थिति है, अभी जो हंगामा चल रहा है, उसको देखकर कम से कम ये कहा जा सकता है। हालांकि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।